आपका स्वागत है कृपा 3 पर, जहां हम लेकर आते हैं अद्भुत रहस्य, सृष्टि की अनकही कहानियां और आध्यात्मिक ज्ञान। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल पुराण कथा नहीं, बल्कि सृष्टि का रहस्य, अहंकार, न्याय और भैरव का उदय सब कुछ समेटे हुए है। कल्पना कीजिए, एक समय था जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन रात, केवल अनंत शून्यता थी। और उस शून्यता में ध्यानमग्न शिव का रूप, जिसकी चेतना अनंत थी। यह चेतना स्वयं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल थी। धीरे धीरे इस अनादि चेतना से प्रथम स्पंदन हुए। ओंकार की गूंज से पूरे शून्य में कंपन फैल गया। यही कंपन 3 शक्तियों में विभाजित हुआ: सृजन, पालन और संहार। इन शक्तियों के माध्यम से प्रकट हुए 3 देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव ने ब्रह्मा को कहा, तुम सृष्टि की रचना करो। विष्णु को कहा, तुम इसका पालन करो। और स्वयं शिव ने कहा, मैं सृष्टि के सभी रहस्यों का आधार हूं। ब्रह्मा ने पर्वत, नदियां, नक्षत्र, ग्रह, जीव जंतु और मनुष्य तक सबका निर्माण किया। लेकिन जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ी, ब्रह्मा के मन में अहंकार गहरा होता गया। उन्होंने सोचा, मैं ही इस सृष्टि का सर्वोच्च स्वामी हूं। मैं ही स्वयं हूं, अनादि और अनंत ईश्वर हूं। अहंकार ही वह बीज है जो सृष्टि को झकझोर देता है। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि के रचयिता बने हो। स्वयं को सर्वोच्च मत समझो, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन ब्रह्मा ने उनकी बात नहीं मानी। देवताओं ने विचार किया कि अब सत्य जानने के लिए चारों वेदों से मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। चारों वेद ब्रह्मा और विष्णु के सामने साकार रूप में प्रकट हुए। ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर सब कुछ निहित है और जिससे सब उत्पन्न होता है, वही रुद्र है। यजुर्वेद ने कहा, जो सभी यज्ञों का दृष्टा है और जिसके माध्यम से वेदों का प्रमाण मिलता है, वही शिव है। सामवेद ने कहा, जिसकी ज्योति से संसार प्रकाशित होता है, वही त्र्यंबक महादेव है। अथर्ववेद ने कहा, जिसकी भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है और जो सुख दुख से परे है, वही शंकर है। शिव की अनंत ज्योति प्रकट हुई, जिसका न आरंभ था न अंत। ब्रह्मा का पंचम सिर जल उठा और उनका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। उन्होंने सोचा, यह बालक मेरे पुत्र जैसा लगता है। लेकिन शिव ने अपने क्रोध का रूप प्रकट किया। भैरव, अग्निमय, त्रिशूलधारी, खप्परधारी। भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा का पंचम सिर काट दिया। ब्रह्मा भयभीत होकर शिव के चरणों में गिर पड़े। विष्णु ने भी प्रणाम किया और समझा कि सत्य केवल शिव में है। शिव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और भैरव को आदेश दिया कि वह काशी जाए, ब्रह्महत्या का पाप नष्ट करे और भक्तों की रक्षा करे। भैरव ने हाथ में कपाल और त्रिशूल लेकर काशी की ओर यात्रा शुरू की। उनके पीछे पीछे ब्रह्महत्या भी चल रही थी। विष्णु ने भैरव से पूछा, भैरव, ब्रह्महत्या तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है? भैरव मुस्कुराए, वह भी पवित्र होना चाहती है और मैं उसके पापों को समाप्त करूंगा। एक लाइनर, जो शिव की शरण में आता है वह पापों और भय से मुक्त होता है। जो ही भैरव काशी पहुंचे, उनके हाथ से कपाल और चिमटा गिरा। उस स्थान का नाम पड़ा कपाल मोचन तीर्थ। यह वह पवित्र स्थल है जहां जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। भैरव काशी में रक्षक बन गए। उनका स्वरूप भयानक होने के बावजूद भक्तों के लिए करुणा और पाप मोचन का प्रतीक बन गया। शिव ने भैरव को कहा, संतुलन ही सृष्टि की आधारशिला है। भैरव, तुम काशी में रहकर पापियों को मुक्त करो। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को भी आशीर्वाद दिया गया। तुम दोनों सृष्टि के अंग हो, एक बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। अहंकार से दूर रहो और सत्य को अनुभव करो। दोस्तों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अहंकार विनाश का बीज है। श्रद्धा और भक्ति से ही सच्चा ज्ञान संभव है और संतुलन सृष्टि का मूल आधार है। शिव का संदेश स्पष्ट है, जो स्वयं को सब कुछ मान लेता है वह अंधकार में खो जाता है। जो विनम्र और श्रद्धावान है वही सृष्टि और शिव का रहस्य समझ सकता है। अहंकार अंधकार है, श्रद्धा और भक्ति ही प्रकाश है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल कृपा 3.0 को सब्सक्राइब करें
ताकि आप हमारे आने वाले रोमांचक, रहस्यमय और आध्यात्मिक वीडियो कभी मिस न करें। मित्रों, याद रखिए, सत्य का मार्ग कठिन है। अहंकार से परे जाकर ही हम सृष्टि और शिव के रहस्य को समझ सकते हैं। जय महाकाल।